नए निगरान वजीर आज़म ने अपना हलफ ले लिया। अनवार उल हक काकड़ साहब इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। एक बात अब वाज़ेह हो गई, मैंने इशारतन पहले कहा था लेकिन अब वाज़ेह हो गई कि ये PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों की चॉइस नहीं थे। और अब तो उनने खुद वजाहत कर दी है कि दोनों बड़ी जमातों यानी कि PPP में और PMLN में डॉक्टर मालिक साहब पर इत्तफाक हो गया था, यानी कि उन्होंने खुद एडमिट कर लिया है कि काकड़ साहब हमारी चॉइस नहीं है। नंबर 2, उनकी अपनी PDM की जो छोटी जमातें हैं आज वो गिला कर रही हैं साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से कि उन्हें इस सारे अमल में उन्होंने उनके साथ मशावरत का जो अमल है उन्हें सही लूप में नहीं रखा और वो उन्होंने अपने इतराज़ात रिकॉर्ड करवाए। हत्ता कि BNP मैंगल के सरबरा ने तो एक खत के जरिए अपना शिकवा किया है कि किस तरह उन्होंने ये फैसला किया है और किस तरह वो उस सारे फैसले से लाताल्लुक रही हैं। और वो खत जो है इस बात की निशानदेही कर रहा है कि PMLN में और BN मैंगल में जो फासले हैं अब हमें वो बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। इसी तरह आपने देखा ANP के जो सूबाई सदर हैं उन्होंने भी अपनी जिसे कहते हैं ना हैरानगी या लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है उसका इजहार कर दिया है। जहाँ तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, तहरीक इंसाफ की आज कोर कमेटी होगी और उस कोर कमेटी में इस मौजू पर यकीनन गुफ्तगू होगी और उस गुफ्तगू के बाद हम अपना लाएमल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। वजीर आज़म आ चुके, अब उन्होंने अपनी काबीना की तश्कील देनी है। हमारी उनसे ये तवक्को है, तहरीक इंसाफ की उनसे ये तवक्को है कि वो ऐसी काबीना तश्कील दे पाएंगे जो वाक़तन गैर जानिबदार होगी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा का तजर्बा आपके सामने है। एक निगरान काबीना बनाई गई जिसका एक पार्टिजन कलर था, एक रंग था और आपने देखा इतराज़ात हुए और फिर इलेक्शन कमीशन को दरखास्त करनी पड़ी कि आप मुस्तफ़ी हों और फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने उनसे इस्तीफे तलब किए और वो मुस्तफ़ी हुए। उस तजर्बे को सामने रखते हुए बेहतर यही होगा ऐसी शख्सियात आए जो वाक़तन गैर जानिबदार हों और फ्री और फेयर इलेक्शन का जो उनकी आईनी जिम्मेदारी है उसको निभाने में सही माने में उनकी मावनत कर सके। मेरा तीसरा जो नुक्ता है वो है जो नई इंटरिम गवर्नमेंट आ रही है, मैं समझता हूँ ये एक मौका है इस गवर्नमेंट के पास कि जो PDM सरकार ने जो एक तनाव की कैफियत पैदा कर रखी थी और पूरा मुल्क देख रहा था कि बतदरीज सियासी मैदान में कशीदगी और महाजराई और पोलराइजेशन बढ़ती जा रही थी। हम तवक्को करते हैं कि ये निगरान हुकूमत ऐसे इक़दामात ले जिन इक़दामात से उस तनाव में कमी वाक़ई हो और जिसको कहते हैं ना हीलिंग प्रोसेस उसको इनिशिएट किया जाए। अब ये उनके इक़दामात और उनके फैसले उन पर मुनहसर है कि वो साजगार माहौल कैसा पैदा करते हैं और जो बिगड़ी फिजा है उसको बेहतर कैसे करते हैं। मैं एक तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ कि अगर ये निगरान गवर्नमेंट जो तश्कील पानी है वो इब्तदा में एक जेस्चर करे कि जो ख़वातीन इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं, बिलखसूस ख़वातीन, एज ए गुडविल जेस्चर अगर उनकी रिहाई का ऐलान किया जाए तो मैं समझता हूँ ये एक पेशरफ्त होगी और एक जिसे कहते हैं ना बर्फ पिघलेगी। इसके साथ साथ मेरी गुजारिश ये है कि इस निगरान हुकूमत को इंश्योर करना चाहिए कि एक साबिक वज़ीर आज़म जो एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात के सरबराह भी हैं, उनको जो कानून के मुताबिक सहूलतें और फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए अगर वो नहीं दी जा रही तो क्यों नहीं दी जा रही, उन्हें अहकामात देने चाहिए कि प्रिजन रूल्स के मुताबिक जो ड्यू है वो उनको मिलना चाहिए, बेटर क्लास उनको मिलनी चाहिए, ये उनका राइट है। इसी तरह वो 180 से ज़्यादा केसेस में वो जकड़े हुए हैं और आपने देखा कि एक अदालत से दूसरी अदालत को चक्कर लगाते रहे। अब इतने केसेस का जब एक शख्स सामना कर रहा हो तो वकला से रसाई और मशावरत ज़रूरी है और अगर वकला रसाई नहीं दस्तयाब हो तो ये इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं करेगी। ये मेरी चंद गुजारिशात थी। थैंक यू।